बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला है। उससे हम आज एक नई चीज़ ये करेंगे कि अक्सर अहबाब को एक शिकायत होती है या एक ऑब्जेक्शन होता है या बात होती है कि 300 साल पहले जो शायर ने कहा उस वक्त के हालात थे, वो उस वक्त के काम थे। इस वक्त जो जदीद दौर में दुनिया दाखिल हो रही है, इस वक्त ये हालात नहीं हैं। तो आज एक सुर कापायती है जो सूत काटते हैं, धागे से कपड़ा बनाते हैं। ये हमारे सिंध में रिवायत रही है। हैदराबाद से आगे खूब गपड़ी एक गांव है, अभी तक ये काम हो रहा है। ये औरतें काम करती थी। उसका एक शेर है, उसके बाद हम उसके पस मंज़र में जाएंगे और जदीद दौर से कनेक्टिविटी करेंगे कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह सुर कापायती में कहते हैं कि सोन सारी का हथड़ा कोहन कती रड वेही कुंड कापो कर घुत्यूं घोयूं छड त सराफाणी सड मरक्यो हूंद मटाइए। एक शख्सियत है वैलेंटाइन डिक्सन, अमेरिकन है। 21 साल की उम्र में जब वो लड़के थे तो एक अमेरिका के मशहूर होटल में खाना खा रहे थे तो अचानक खाना खाते हुए फायरिंग हो गई और भगदड़ मच गई। वैलेंटाइन डिक्सन भागे अपने गाड़ी की तरफ, मगर चंद फोर्स के आदमी आ गए और उसे गिरफ़्तार करके चले गए। जेल में गए, तहकीकात शुरू हुई, छानबीन हुई तो मालूम हुआ उसे कि वो 3 अफराद के कत्ल में मुलविस है और उसके बारे में उससे छानबीन की जा रही है। वो हैरान हुआ कि खाना खाने के बाद फायरिंग हुई, मैं धर लिया गया, आखिर ये माजरा क्या था। मगर चंद रोज़ के बाद ही 7 से 8 गवाह विटनेसेस उसके ख़िलाफ़ पेश किए गए। उन्होंने गवाहियाँ दी और उससे 39 ईयर प्रिजन्स हो गई। 39 साल की कैद हो गई वैलेंटाइन डिक्सन को। अब उसने बहुत चीखा, उसने बहुत सबूत पेश किए, मगर कोई भी सुनने वाला नहीं था। जेल में गए, पक्के कैदी बन गए और इंतहाई सिक्योर रूम में उसे रखा गया। सिर्फ चंद अफराद के दरमियान वो रहने लगा और वो उसकी कैद ज़िंदगी की पहली और बड़ी कैद थी और इतनी बड़ी सज़ा 21 साल की उम्र में उसे मिली। 1991 के जुलाई का महीना था। अब उसके पास क्या ऑप्शन था? उसे एक फ़िल्म याद आई जो उसने देखी थी। फ़िल्म का नाम था शोशैंक रिडेम्पशन। शोशैंक रिडेम्पशन में एक शख्स होता है, उसे अचानक सज़ा हो जाती है। अब उसके पास एक ऑप्शन होता है। वो डायलॉग वैलेंटाइन के जहन में घूमने लगा, आइदर यू गेट बिजी आर गेट डाइंग, या तो मसरूफ़ रहो या तुम मर जाओ और इस तरह घुट घुट कर ज़िंदगी जियो। उसने सोचा कि मैं जब 7 साल का था तो उस वक्त मैंने मुसव्वरी सीखी थी, पेंटिंग सीखी थी और मेरे अंकल ने मुझे उकसाया था, क्यों न मैं वो यहाँ बैठकर शुरू कर दूँ। चंद अफराद के दरमियान इल्तिमास करके उसने कुछ कलर्स पेन कर लिए, मंगवा लिए। उसके बाद उसने सबसे पहली पेंटिंग जो बनाई वो गुलाब का फूल था। गुलाब का फूल बनाते हुए उसे कुछ तसल्ली नहीं हुई, मगर कैदियों के दरमियान बड़ी पजीराई हुई। उस फूल को बहुत पसंद किया गया। उसके बाद उसकी अप्रिसिएशन हुई तो 7 से 8 घंटे लगाकर उसने ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए और वो इतने जेल में कामयाब हो गए या पजीराई मिली उनको कि सारी जेल में उसे आम आवाम के दरमियान रखा गया, आम कैदियों के दरमियान रखा गया और उससे सब पिकासो पुकारने लगे। वो जेल का अब कैदी पिकासो बन गया। अब कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो 7 से 8 घंटे तक रोज़ पेंटिंग्स बनाता था। तो एक दिन जेल का वार्डन आया और उससे कहा कि वैलेंटाइन, मैं कुछ माह के बाद रिटायर हो रहा हूँ, उसके बाद मैं गोल्फ़ खेलूँगा। तुम इस तरह करो कि गोल्फ़ क्लब की एक तस्वीर मुझे बना के दो, मैं यहाँ की यादगार अपने ज़िंदगी में रिटायर होने के बाद रखूँगा और मैं तुम्हें याद करूँगा, तुम्हारे फ़न को याद करूँगा। तो उसने कहा कि देखिए साहब, मैं गली कूचों में पड़ा हूँ, स्याह फार्म हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने गोल्फ़ नहीं देखा। आप मुझे कोई तस्वीर ला के दें तो मैं उसे देखकर बनाऊँगा। तस्वीर लाई गई। दूसरे दिन उसने बड़ी शानदार गोल्फ़ क्लब की तस्वीर बनाई। वार्डन ने बहुत सराहा। जेल के हाई कमांड्स तक बात पहुंच गई।
कुछ दिनों के बाद ये सिलसिला जेल के अंदर था, मगर वैलेंटाइन डिक्सन ने सोचा कि मैं एक और तरकीब करूं। वो अखबारात मंगा कर पढ़ने लगा और उस मुख्तलिफ़ अखबारात में आर्टिकल्स पढ़ने लगा। मेल डर्ट की एक तहरीर ने उसे छू लिया। उसमें लिखा था कि गोल्फ सेव्ड माई लाइफ, गोल्फ ने मेरी ज़िंदगी बचा ली। अब उसमें उसने लिखा कि ज़हनी तौर पर मैं किस तरह चुस्त हुआ और उसने मुझे सेहतयाब कर लिया। अब उसने गोल्फ की रफ्ता रफ्ता 40 तस्वीर बना ली और एक तस्वीर किसी तरह से अमेरिका के मशहूर डाइजेस्ट गोल्फ डाइजेस्ट को भेज दी और एक तहरीर साथ में लिखी। उससे लिखा कि इस तरह की मेरे पास 40 तस्वीर हैं। मैं मुलज़िम से मुजरिम बन चुका हूँ। 39 साल की मुझे सज़ा आ चुकी है। मैं स्याफ़ाम हूँ, मुझे सुनने वाला कोई नहीं। मेरे पास बहुत से सबूत हैं। सबसे बड़ा सबूत ये तस्वीर है जो मैंने बनाई है। कहते हैं कि गोल्फ डाइजेस्ट के एडिटर को बहुत इंस्पायर किया। उसने अपने लीगल टीम को बुलाया। उसके वकील कहते हैं कि वो तस्वीर देख के और तहरीर पढ़ के मेरे दिल को एक धचका सा लगा, तो हमने तहकीकात शुरू कर दी और उसके मामले में हमने रिहाई की कोशिशें शुरू कर दी। और उसका जब ये ख़त और तस्वीर गोल्फ डाइजेस्ट में छपा तो जैसे न्यूयॉर्क कहते हैं कि उसमें एक समा बन गया। एक यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क की उसके स्टूडेंट्स ने उसके लिए तहकीकात शुरू की और बहुत मुज़ाहरे होने लगे और बहुत अखबारात ने वैलेंटाइन डिक्सन के बारे में लिखना शुरू कर दिया। रफ्ता रफ्ता ये सिलसिला चल निकला तो आखिरकार 1991 का कैदी 2018 में छूट गया। 27 साल कैद थी, मगर उसके बाद वो 39 साल के सिवा वो 27 साल में आज़ाद हो गया। एक और दिलचस्प बात कि जब वो तस्वीर का उनका मौका हुआ तो उस वक्त ओबामा सदर थे। मशल खातून अव्वल ओबामा ने उससे फरमाइश की जेल में कि मुझे तस्वीर एक दे दो कि मैं क्रिसमस का तोहफ़ा अपने शोहर को दे सकूं। वो तस्वीर मशल ओबामा ने मंगाई और वो तस्वीर न्यूयॉर्क टाइम में छपी थी तो बहुत बड़ा चर्चा हुआ। एक जुमला ट्वीट पे वैलेंटाइन ने लिखा था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एहसास वो था जब ओबामा प्रेसिडेंट ने मेरी तस्वीर अपने हाथों में ली थी। अब 2018 में जब वैलेंटाइन बाहर निकला तो बहुत सा हुजूम प्रेस और लोग थे, और वहीं गोल्फ डाइजेस्ट का एडिटर था। उसने उससे हक करते हुए कहा कि आप बहुत अजीम हैं। तो उसने प्रेस के सामने कहा कि गोल्फ सेव्ड माय लाइफ, यानी इस गोल्फ डाइजेस्ट ने मेरी ज़िंदगी सेव कर ली। अब सुनिए कमाल का जुमला कि उसके एडिटर ने कहा कि नॉट योर हैंड्स सेव योर लाइफ बिकॉज द की ऑफ सक्सेस योर आर्ट। तुम्हारा आर्ट ये की सक्सेस है और तुम्हारे हाथों ने तुम्हें बचा लिया है। अब यही वाक़या अगर हम इस पस मंज़र लें कि हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने कहा है कि सोन सारी का हथड़ा कोहन कती रड। एक औरत को रड कहते हैं नादान औरत। तुम्हारे सोने जैसे हाथ हैं, तुम सूत क्यों नहीं काट रही। वे ही कुंड कापो कर गुत्यूं गोयूं छड़। अपना वक्त ज़ाया मत करो, बैठो और सूत काटो अपने सोन जैसे हाथों से। सराफानो सड मर क्यों हूंद मताई। सराफ जो तुम्हारा परचेज़र है, ख़रीदार है, उसकी सदा है। तुम अगर अपने हाथों से इस तरह काम करोगी तो वो तुम्हें बहुत नफ़ा देगा। यही हाथ जो वैलेंटाइन डिक्सन के थे, यही हाथ हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह सुरकापायती में कहते हैं चात पाए चित्त में सन्यो कतो जन, तनी जो सराफन दुको दाखिल न कयो। मोहब्बत पाए मन में रंडा रोड़िया जन, तन जो सराफन अण तो रोई अघायो। तुम्बाए ताकी दसी जिनी पिंजायो पा, लसी तंद लतीफ़ चए हली तिन हथाओ। मलमल मंझा माओ जे सिख्यों तन सोन क्यों। यानी उसका अगर अच्छा भी सूत होगा वो भी रिजेक्ट होगा। मोहब्बत पाए मन में रंडा रोड़िया जिन, तिंजो सराफन अण तोरो यज्ञो। अगर आप मोहब्बत से सूत काटेंगे तो आपका अगर मोटा भी धागा होगा वो भी आपके ख़रीदार को पसंद आ जाएगा। तो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई अपने हाथों पे
कहते हैं कि अपने हाथों से काम लें और दुनिया में जितनी भी कामयाबी होती है आपके अपने हाथों की होती है। तुम्बाए ताकी दसी सनो कतो जिन, तुम्बाए ताकी दसी सनो कतो जिन, चिंजो सराफन अण तोरो यघ्यो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।